अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जब भी आपके घर में नान या तंदूर की रोटी बच जाए तो उसे ज़ाया ना करें, उसे दोबारा से इस्तेमाल कर लें। तो उसको इस्तेमाल करने का और दोबारा से फ्रेश करने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। ये बहुत ही आसान है। इसे आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपने इसे बासी रोटी को गर्म किया है, बल्कि ये आपको ताज़े से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने इस रोटी को पानी से इसको अच्छी तरह से गीला कर लिया है। और इसको अच्छी तरह से गीला करना है, बस हल्का सा पानी नहीं डालना है, इतना गीला करना है कि ये हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। मैंने तवे को हल्का गरम कर लिया है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा तेल डाला है, या आप घी भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने रोटी को गीला किया था इसको मैं तवे पे डाल दूँगी। तवे पे डालने के बाद मैं रोटी के ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा तेल डाल दूँगी। और उसके बाद एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपको चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, जिस तरह के दम की आंच होती है उस तरह का। अगर आप तेज़ आंच पे इसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि इसे कवर करके बनाना है, ताकि ये स्टीम इसके अंदर बने और रोटी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि रोटी चिपक गई है तो चमचे को उल्टा कर लें, और उल्टा करके आहिस्ता आहिस्ता इसके नीचे से आप इसको निकालें और ये आसानी से निकल जाएगी। चम्मच को सीधा करके निकालेंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं निकलेगी, बल्कि ये रोटी चिपकी हुई रह जाएगी। तो आप उल्टा करके चम्मच से निकालेंगी तो बहुत अच्छी तरह से ये आसानी से निकल जाएगी। रोटी को एक साइड से 5 से 7 मिनट और दूसरे साइड से भी 5 से 7 मिनट इसे पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार लगती है। आप इसे चाय के साथ या आप किसी भी सालन के साथ या कौरमे के साथ किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अगर आपको लगे कि एक साइड से अभी इतनी अच्छी नहीं गर्म हुई है तो आप इसको थोड़ी देर और रख सकते हैं। ये रोटी हमारी दोनों साइड से देखें कितनी अच्छा कलर आया है इसका, और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनी है। इसे आप बूढ़े बच्चे जिनके दांत नहीं है वो भी इसे खा सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरी रोटी को भी आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए आप, मैंने इसको रोटी को गीला कर लिया है अच्छी तरह से। आपको इतना गीला करना है कि ये हल्की हल्की सी सॉफ्ट लगने लगे आपको रोटी। अगर आप इसको बिल्कुल हल्का गीला करेंगे तो ये अच्छी नरम नहीं बनेगी, बल्कि थोड़ी थोड़ी सी हार्ड रहेगी। बस इसी तरह इसको भी थोड़ा सा तेल लगा के मैंने तवे पे इसको रोटी को डाल दिया, और ऊपर से भी मैं इसे थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर इसको आपको ज़्यादा तेल पसंद है या घी पसंद है तो थोड़ा सा आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही तेल या घी डाला है। और आप इसे बिल्कुल, इसकी टिप ये है कि इसे आपको बस ढक के कवर करके बनाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आपकी रोटी बच जाती है तो इसे आप फ्रिज में रखें, और आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र की रोटी को आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो फ्रीज़र से का बर्फ़ लगा हुआ होता है, वो खुद ही मेल्ट होकर पानी बन जाएगा। आप डायरेक्ट तवे पे घी लगा के उसको फ्रीज़ की हुई रोटी को तवे पे रख दें और कवर कर दें। और अगर आपकी रोटी फ्रिज में रखी हुई है तो फिर आप इसको पानी से गीला करना पड़ेगा। इसे आप ताज़ा तंदूर की रोटी लेके आते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आपको इस तरह गर्म की हुई रोटी लगेगी। आपको मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं स्टीम पे भी इसको गर्म करना बताऊंगी, कि जिन लोगों को घी नहीं खाना है या घी के बगैर भी इसको गर्म करेंगे तो उतनी ही सॉफ्ट बनेगी जितनी कि घी के साथ बन रही है या तेल के साथ बन रही है। तो बस देखिए, दोनों साइड से रोटी हमारी हो गई। अगर किनारे आपके रोटी के मोटे हैं तो आप चम्मच से हल्का हल्का इसको प्रेस कर दें, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर भी जो है वो सॉफ्ट हो जाए और घी चला जाए। बस इस तरह करने के बाद आप इसे जो है वो निकाल लें। दोनों रोटी हमारी तैयार है। आप देखें, आपको अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट है। अगर आपको मेरा ये बची हुई रोटी को गर्म करने का तरीका अच्छा लगा है और पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं, अगली रेसिपी में मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।